श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष महात्म का दूसरा अध्याय। ये वार्ता सुनकर श्री ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहने लगे कि हे देवेश, हे केशव, आपने विष्णु प्राप्ति का कारण मार्गशीर्ष मास का विधि पूर्वक सेवन करने को कहा। सो हे देवेश, उसकी विधि क्या है? श्री भगवान कहने लगे कि आलस्य को छोड़कर मनुष्य रात्रि के अंत में उठकर विधि पूर्वक आचमन आदि करके गुरु को नमस्कार कर मेरा स्मरण करे, पवित्र होकर मौन धारण कर भक्ति से मेरे सहस्र नाम का कीर्तन करे, ग्राम के बाहर जाकर और विधि पूर्वक मल और मूत्र का त्याग करे, मृत्तिका आदि से शुद्ध होकर दंत धावन पूर्वक स्नान करके तुलसी की जड़ की मिट्टी को तुलसी पत्र सहित मूल मंत्र अथवा गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके उस मृत्तिका को शरीर में लगाकर स्नान करे और जल के अंदर नाक को दबा अघमर्षण मंत्र को पढ़े। स्नान के लिए तालाब, कुआं या बावड़ी आदि का जल श्रेष्ठ माना गया है। पहले जो मूल मंत्र कहा गया है वो भगवान का अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय है। पवित्र होकर हाथ में कुशा लेकर आचमन कर अपने हाथ से 4 हाथ की चारों तरफ चौकोर स्नान जल में कल्पना करें और इन मंत्रों से गंगा जी का आह्वान करें कि हे गंगे, तुम विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई हो, इसीलिए विष्णु रूप ही हो, अतः तुम मेरी रक्षा करो। जन्म से मरण पर्यंत तुमको नमस्कार है। वायु ने जो 3.5 कोटि तीर्थ कहे हैं सो स्वर्ग, पृथ्वी तथा अंतरिक्ष में है, वो सब तुम्हारे जल में वास करते हैं। तुम्हारा नंदिनी और देवताओं के यहाँ नलिनी नाम भी है। दक्ष पुत्री विहगा अर्थात आकाश गंगा, विश्वगा अर्थात संसार गामिनी, ये नाम योगी लोग कहते हैं। हे जानवी, शांता, शांति प्रदायिनी, शांति देने वाली, इन पवित्र नामों को स्नान के समय सदा पढ़ना चाहिए। इससे त्रिपथगामिनी गंगा सदैव उस स्थान में वास करती है। हाथ जोड़कर ऊपर कहे मंत्रों का 7 बार पाठ करें। सिर में अंजलि लगाकर फिर 3, 4, 5 अथवा 7 बार स्नान करें और इस मंत्र से अभिमंत्रित करके मिट्टी को शरीर में लगाएं। मृत्तिका का मंत्र। हे मृत्तिके, तुम पर घोड़े चलते हैं, रथ चलते हैं। तुम भगवान विष्णु के चरणों से नापी गई हो। तुम रत्नों को धारण करने वाली हो, अतः मैंने जो पाप किए हैं उनका नाश करो। हे मृत्तिके, सैकड़ों बाहु वाले श्री कृष्ण ने वाराह रूप धारण करके तुमको ऊपर को उठाया है। हे सुव्रते, तुम सब प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान हो, तुमको नमस्कार है। इस प्रकार स्नान कर विधि पूर्वक आचमन करें और जल के किनारे पर खड़े होकर शुक्ल वस्त्र धारण करें। आचमन कर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करके दूसरी धोती को धारण करके तर्पण की धोती को निचोड़ें तथा शुद्ध मृत्तिका को लेकर अभिमंत्रित करके आलस्य को त्याग कर वैष्णव लोग ललाट में यथा संख्य उद्धर्व पुंड तिलक लगाएं। ब्राह्मण 12 पुंड्र तिलक लगाएं और क्षत्रिय 4 पुंड्र, वैश्य 2 पुंड्र, स्त्री तथा शूद्रों को 1-1 पुंड्र धारण करना चाहिए। ब्राह्मण मस्तक, उदर, वक्षस्थल, कंठ, दोनों कांख, दोनों भुजा, दोनों कान, पीठ, त्रिक अर्थात रीढ़ में 12 पुंड्र लगाने चाहिए। क्षत्रिय को ललाट, हृदय और दोनों भुजाओं में धारण करना चाहिए। वैश्यों को ललाट अथवा हृदय में तथा स्त्री और शूद्रों को केवल ललाट में ही धारण करना चाहिए तथा ललाट में केशव का और उदर में नारायण का ध्यान करें। ब्राह्मण वक्ष स्थल में माधव का, कंठ में गोविंद का, दक्षिण कोख में विष्णु का, बाहु में मधुसूदन का, कानों के मूल में त्रिविक्रम का, वाम पार्श्व में वामन का, वाम बाहु में श्रीधर का, कान में ऋषिकेश का, पीठ में पद्मनाभ का, त्रिक में दामोदर का न्यास करें और हाथ धोकर तिलक जल को भगवान वासुदेव का ध्यान कर सिर पर धारण करें।
क्षत्रिय ललाट में केशव का, हृदय में माधव का, दोनों भुजाओं में मधुसूदन का स्मरण करें। अब वैश्य का कृत्य सुनिए। ललाट में केशव का, हृदय में माधव का ध्यान करें। स्त्री और शूद्र ललाट में केशव का ध्यान करें। भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण, इस प्रकार मेरी प्रसन्नता के लिए पुंडरों को धारण करें। श्याम वर्ण का तिलक शांति देने वाला है। रक्त वर्ण का तिलक वैश्य को करने वाला है। पीत वर्ण का तिलक लक्ष्मी को देने वाला है और श्वेत वर्ण का मोक्ष देने वाला है। इन तिलकों को एकांतवासी होकर महाभाग वाले लोग समस्त लोक के हित में रत रहने वाले धारण करते हैं। बीच में छिद्र छोड़कर विष्णु चरण की आकृति के समान पुंड्र को धारण करें। मध्य में छिद्र से युक्त तिलक को हरि मंदिर कहते हैं। ऊपर को उठा हो, सुंदर हो, सीधा हो, पतला हो, पार्श्व भाग सुंदर हो और मन को मुग्ध करने वाला हो, ये उत्तम तिलक कहा गया है। और जो बिना छिद्र का तिलक धारण करते हैं वो द्विजों में अधम है, और जो द्विजों में अधम बिना छिद्र का उधर्व पुंड धारण करते हैं वो तिलक में लक्ष्मी के साथ स्थित मुझको अलग करते हैं। अतः छिद्र युक्त पुंड को धारण करें। यदि बड़ा छिद्र हो तो उत्तम कहा गया है। ब्राह्मण भगवान को सालोक्य पद प्राप्ति के लिए सदा इस तिलक को धारण करना चाहिए। मार्गशीर्ष कथा का दूसरा अध्याय यहाँ पर संपूर्ण होता है। आइए अब पाठ करते हैं मधुराष्टकम का। मधुराष्टकम में श्री कृष्ण के बाल रूप को मधुरता से माधुरतम का रूप का वर्णन किया है। श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग, गतिविधि और क्रियाकलाप कितने मधुर हैं और उनके संयोग से अन्य सजीव और निर्जीव वस्तुएं भी मधुरता को प्राप्त कर लेती हैं। प्रभु के परम प्रिय भक्त महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी को मधुराष्टकम रचना के लिए शत शत कोटि कोटि नमन। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। अर्थात हे कृष्ण, आपके होंठ मधुर हैं, आपका मुख मधुर है, आपकी आंखें मधुर हैं, आपकी मुस्कान मधुर है, आपका हृदय मधुर है, आपकी चाल मधुर है। मधुरता के ईश हे श्री कृष्ण, आपका सब कुछ मधुर है। आपका बोलना मधुर है, आपके चरित्र मधुर हैं, आपके वस्त्र मधुर हैं, आपका तिरछा खड़ा होना मधुर है, आपका चलना मधुर है, आपका घूमना मधुर है। मधुरता के ईश हे श्री कृष्ण, आपका सब कुछ मधुर है।